Alright, what's up guys and welcome back to one of the most requested videos because first of all जब कमेंट आया कि यार इसके ऊपर वीडियो बना, I was like यार इसके ऊपर वीडियो ज़रूरी है भी या नहीं, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार मेरे को भी ये टाइम पे मेरे को भी ऐसे प्रॉब्लम आते थे एंड देन आई वाज लाइक यार भाई लोगों के लिए करना पड़ेगा. हियर आई एम मेकिंग दैट वीडियो फॉर यू. सो आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि किस बारे में. हाउ टू होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स. आई एम गोइंग टू टेल यू 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 5 टिप्स एंड 5 आई वुड से टेक्निक्स दैट हेल्प्ड मी पर्सनली एंड जो आपको भी मदद करेगा ट्रेड्स होल्ड करने में. सो द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, द वेरी फर्स्ट थिंग एंड द वेरी फर्स्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू हाउ टू होल्ड योर ट्रेड्स, जस्ट होल्ड इट. जस्ट होल्ड इट. मतलब आई नो ये बोलना बहुत आसान है, but that's literally the solution to your problem. Just hold it. But I know that as a trader your psychology and आपके thoughts and आपके emotions play in kick in करते हैं. So coming to the second most important thing is जब आपको thoughts आने लगेगी जब trades exit करने के, तब you have to ask yourself 3 questions. आपको खुद से 3 सवाल करना है. First question, एंड ध्यान से सुनना बिकॉज हर एक क्वेश्चन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आई वुड से इंसाइटफुल रीज़न है एंड इट विल ट्रिक योर ब्रेन इन अ सर्टन वे जिससे आप ट्रेड होल्ड करोगे. तो ध्यान से सुनना. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज अ रीज़न. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो बेसिकली यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, जब आप ट्रेड में हो एंड आप देख रहे हो आपका पीएनएल ऊपर नीचे होते हुए एंड आपको धीरे धीरे दिख रहा है कि यार 1000 से 800 हो गया प्रॉफिट, 800 से 700 हो गया, 500 हो गया, एंड जब आपको वो थॉट आता है कि 500 ही लेके साला निकल जाता हूं, तब आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है कि डू आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. आस्क योरसेल्फ, डू आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. क्या मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन है ये ट्रेड एग्जिट करने का? एंड 90% ऑफ द टाइम आपका आंसर नहीं होने वाला है. यू विल आंसर योर सेल्फ नो, एंड उस टाइम पे यू हैव टू आस्क योर सेल्फ द रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस. सो जब लेट्स इमेजिन, ठीक है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ट्रेड एक बहुत अच्छा ड्रॉप दिया, लेट्स से आप शॉर्ट हो, ट्रेड ने बहुत अच्छा ड्रॉप दिया है, एक बहुत बड़ी वाइड कैंडल बन गई आपके फेवर में, आप 1000 का प्रॉफिट देके खुश हो गए हो. अब प्राइस प्रॉफिट धीरे धीरे ऊपर, अब प्राइस पुल बैक ले रहा है धीरे धीरे. अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपके फेवर में एक बड़ा मूव होगा तो एक छोटा सा पुल बैक तो नॉर्मल सी बात है, करेक्ट? एक बहुत नॉर्मल सी बात है एक पुल बैक होना. अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो थोड़ा सा नीचे आएगा ही, सीधी सी बात है. बट इधर ही अपनी फट जाती है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इधर ही अपनी फट जाती है, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, करेक्ट? सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डू आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर नहीं होने वाला है, सो आपको एग्जिट नहीं करना है. बट इफ दैट डज नॉट सेटिस्फाई यू, आस्क योरसेल्फ दीज 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई वांट टू मेक मनी? वेरी रेटोरिकल क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सबको पता है, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डू आई वांट टू मेक मनी? क्या मुझे पैसे कमाने हैं? द आंसर इज नेवर गोइंग टू बी नो, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. बट इससे क्या होगा, जब आप देख रहे हो हमारे अपने ट्रेड को, प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, यू आस्क योरसेल्फ, डू आई वांट टू मेक मनी? द आंसर विल बी ऑलवेज बी yes. And if you want to make money, and if you want to make more money, you have to hold your trade. Third and the last question that you have to ask yourself is, जब ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है तब तो यार मेरी फटती नहीं है, तब तो मैं सीधा लॉस ले लेता हूँ, तब तो मैं होल्ड करता हूँ जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है. बट साला जब मैं पैसे कमाने वाला होता हूँ तब मेरा लॉस, तब मेरी फटती क्यों है भाई ट्रेड होल्ड करने में? यू हैव टू आस्क दिस टू योर सेल्फ. And then again that will lead to the second question, which is, do I want to make money? Do you want to make money? Do you want to get rich or not? The answer is always going to be yes. So you have to ask yourself this again and again कि यार साला जब मैं पैसे कमा रहा होता हूँ तब मेरी फटती क्यों है, जब मैं नहीं कमा रहा होता हूँ तब मेरी क्यों फटती नहीं है? I mean you have to ask this to yourself, and this is a very logical question. क्योंकि साला जब हम लोग पैसे हारते हैं तब हमारी नहीं फटती, बट हम जब पैसे कमा रहे होते हैं तब हमारी फट जाती है. क्यों? उल्टा जब हम पैसे कमा रहे होते हैं तब हमारी नहीं फटना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, करेक्ट? So these are few questions, 3 important questions, and make sure you ask them in order because every question is interrelated to each other. The first question, do I have a strong reason to exit? The answer is always going to be no, because जब भी आपके irrational thoughts आते हैं
दिस दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू डोंट हैव अ रीजन. बिकॉज अगर आपके पास एक रीजन है प्रॉपर एग्जिट करने का, यू विल जस्ट एग्जिट एंड यू विल नॉट थिंक एनीथिंग. Because let's say if you are short and if the price just broke into a higher low structure, you have a reason to exit because trend reversal हो गया भाई. Just exit. And वो टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि should I exit or should I not exit, because you have a reason to exit. But जब आपके पास रीजन नहीं होता है तब आपके फालतू थॉट्स आते हैं, तब आप सोचने लगते हो कि should I exit or should I not exit. The answer is always going to be no. I do not have a reason. Then you ask yourself, do I want to make money or not? And obviously you want to make money. See, these are questions that you know the answer to, but this is just to train your mind. आपको अपने आप को ऐसे train करना है in such a way that this will condition your brain into helping you towards holding your trade. Very psychological exercise, but this will definitely help you out and train you into in a such a way जहाँ पे आप अपने trades hold कर पाओगे. Okay, so this was the second tip where you have to ask yourself questions. The third and sort of a technical tip is basically, अगर आप समझ लो आप एक स्कैल्पर हो या आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, ठीक है, एंड यू हैव अ ट्रेड एंड ट्रेड आपको दिख रहा है कि आपके फेवर में जा रहा है. अब आपको यार चुल मच रही है कि यार मेरे को अब एग्जिट करना है. व्हाट टू डू? सिंपल, हायर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लो और चुपचाप बैठ जाओ. बिकॉज होता क्या है पता है, जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते रहते हैं चार्ट एंड लेट्स से 5 मिनट में आपकी 3 कैंडल बन गई फेवर में, पक्का आपको लगेगा यार अब मुझे एग्जिट करना चाहिए. बट इमेजिन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो. एक तो आपको पेशेंटली बैठे रहना पड़ेगा 15 मिनट एक कैंडल क्लोज होने का. अब 15 मिनट में एक बड़ी कैंडल भी बन जाती है तो सिर्फ दैट इज ओनली 1 कैंडल कंपेयर टू द 3 कैंडल्स. रिमेंबर अगेन, इट्स द सेम थिंग बट इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिक जो हम अपने आप के ऊपर खेल रहे हैं. बिकॉज इफ यू सी 3 कैंडल्स इन योर फेवर कंपेयर टू 1 कैंडल इन योर फेवर, जब आप 3 कैंडल देखोगे तो तब आपको एग्जिट करने का ज्यादा मन करेगा कंपेयर टू सीइंग ओनली 1 कैंडल. तो जब भी ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ट्रेड एग्जिट करना है, स्विच टू अ हायर टाइम फ्रेम. If you are a swing trader, if you are watching on 1 hour time frame, switch to 4 hour time frame. If you are a let's say positional trader, if you are on a 4 hour time frame, switch to 1 day time frame. Simple. Just switch to a higher time frame and wait for the price to come to your target. Simple. Simple. The fourth thing that I would say is basically setting reminders. मतलब मैं तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल एंड डूएबल थिंग्स. बिकॉज होता क्या पता है, लेट्स से अब अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं एंड मैंने फॉरेक्स में एक स्विंग ट्रेडर एंटर किया, अब मैं क्या करता हूं यूजुअली, व्हाट आई यूज्ड टू डू, अब तो मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं सिर्फ स्कैल्पिंग पे, बट व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड फॉरेक्स तब मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू एंटर माई ट्रेड्स एंड मैं हर 4 घंटे पे अपने फोन में अलार्म्स लगा लिया करता था. हर 4 घंटे पे या रिमाइंडर्स लगा लिया करता था और मैं चार्ट देखता ही नहीं था. जब भी मेरा 4 आवर का रिमाइंडर बचता था मैं चार्ट खोल के चार्ट चेक करता था, चार्ट देखता था, ओके ठीक है 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई है, ऐसा ऐसा मूव है, अब मैं सीधा 4 घंटे बाद चार्ट चेक करूंगा. उससे क्या होता था, मुझे देखो वन वेरी मोर इंपॉर्टेंट एक बोनस पॉइंट जो मुझे याद आया अभी बोलते होते कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि यार मेरा चार्ट देखने से, मेरा पीएनएल देखने से मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है. आप चाहे चार्ट देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, मार्केट को जहां जाना है मार्केट उधर ही जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हो तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, राइट. सो दिस इज द बेस्ट वे आई वुड से, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर्स. ट्रेड लो, 4-4 घंटे का टाइमर लगाओ, सो जाओ, भूल जाओ कि यार मैं ट्रेड में भी हूं. खाली 4-4 घंटे का जब रिमाइंडर बजेगा चार्ट खोल के देखो, ठीक है भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ओके बाय, सी यू अगेन इन 4 hours. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ट्रिक दैट यू कैन प्ले ऑन योर सेल्फ साइकोलॉजिकली विच विल हेल्प यू इन होल्डिंग योर ट्रेड्स. ठीक है, अब फिफ्थ एंड द लास्ट इज बेसिकली फॉर पीपल जो सीवियरली एडिक्टेड है अर्ली एग्जिट से. लाइक दिस इज द लास्ट टिप एंड दिस विल हेल्प यू आउट. तो आई अंडरस्टैंड, लाइक अगर हम लोग एक बंदा जो स्मोक कर रहा है एंड उसको मैं बोलूँ यार तू सिगरेट पीना कल से छोड़ दे, डू यू थिंक इट्स दैट ईजी? नो इट्स नॉट. वो पागल हो जाएगा. हाउ व्हाट्स द राइट वे इज टू स्लोली उसकी सिगरेट कम करवाना. सेम थिंग इफ यू आर सीवियरली एडिक्टेड टूवर्ड्स अर्ली एग्जिट्स, उसका क्या सोल्यूशन है? उसके 2 सिंपल सोल्यूशंस है. अब लेट्स से आपको हर एक ट्रेड में अर्ली एग्जिट करने की आदत है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? 2 things. Partial exits, trailing your stop loss. What do I mean by partial exits? Let's say आपने 100 lot enter किया,
या फिर लेट्स से आपने 50, चलो 100 लॉट ले लो, चलो आपने 100 लॉट एंटर किया, ठीक है। अब आपने 100 लॉट की पोजीशन ली, प्राइस आपके फेवर में गया, अब आपको चुल मच रही है एग्जिट करने की। एग्जिट ओनली 25% to 50% ऑफ योर पोजीशन। उससे क्या होता है पता है, उससे जो आपकी अर्ज होती है, जो आपकी नीड होती है एग्जिट करने की, वो भी थोड़ा सा फुलफिल हो जाती है एंड आप कंप्लीटली आउट भी नहीं होते हो मार्केट से। दैट इज वन थिंग, वन वे। So this will satisfy your needs subconsciously to exit the trade and you will also not completely exit the trade. तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हाँ भाई चल एटलीस्ट आधा तो एग्जिट कर लिया, थोड़ा तो प्रॉफिट मिल गया, बिकॉज आई नो कि आप प्रॉफिट के भूखे हो। सी ये अर्ज कब आती है, नीड कब आती है, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब बंदे को प्रॉफिट नहीं होता है तब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं प्रॉफिट कैसे करूं, तो जब फाइनली प्रॉफिट होता है तो वो जल्दी एग्जिट कर लेता है बिकॉज उसको प्रॉफिट हुआ नहीं इतने टाइम से। तो ये नीड कहां से आ रही है अर्ली एग्जिट की, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो अर्ली एग्जिट कर रहे हो। फनी थिंग राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट। यू हैव टू प्ले ट्रिक्स ऑन योर ओन माइंड। पूरा साइकोलॉजी का गेम है भाई, पूरा। तो पार्शियल एग्जिट्स विल हेल्प यू विद दैट एंड धीरे धीरे जब आप पार्शियल एग्जिट से बेटर हो जाओगे तो यू कैन एग्जिट 25%, 25%, 25%, 25%। और या तो आप 4-5 टारगेट रख दो एक ट्रेड में, TP1, TP2, TP3, TP4, जहां पे आप 25%, 25, 25, 25 करके एग्जिट करो। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे। और अगर ये जब बेटर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कि ठीक है अगर TP1 हिट हुआ मैं स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लेके आऊंगा, TP2 हिट हुआ मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाऊंगा, TP3 हिट हुआ मैं स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लेके आऊंगा, TP4 हिट हुआ मैं पूरा बाहर निकल जाऊंगा। दिस इज ऑल्सो सर्टन वे जहां पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके अपनी ये अर्ज को सेटिस्फाई कर सकते हो। बट आई वुड से दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप आफ्टर यू मास्टर पार्शियल एग्जिट्स। सो पार्शियल एग्जिट्स करो, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करो। एंड अगर आप सीवियरली एडिक्टेड नहीं हो तो पहले के जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए उन पे फोकस करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। सो आई एम श्योर दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट बिकॉज पूरा साइकोलॉजी का गेम है एंड आई थिंक आई ब्रोक इट डाउन वेरी वेल इन अ गुड वे वेयर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू होल्ड योर ट्रेड्स। सो कीप कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लेटिंग मी नो कि आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग सच क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।